नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सैफी आरसीवाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट कोटा, राजस्थान से बोल रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानकारी दी थी कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में कैसे बनता है और उसका उपयोग क्या है। जब कभी भी हमारे शरीर में कोई भी इंजरी होती है या डैमेज होता है, उस समय रिपेयर वर्क के लिए कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत पड़ती है और कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स तब बढ़ते हैं। तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जब कभी भी हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की इंजरी या डैमेज होता है, उस समय उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। तो हम वो सारे कारण देखने की कोशिश करेंगे कि जहाँ जो चीज़ें हमारे शरीर को डैमेज करती है और उस डैमेज के कारण हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। मेरे पिछले वीडियोस में भी मैंने बताया था कि हमारे दिनचर्या की 5 महत्व की चीज़ें हैं। पहला है भोजन यानी कि डाइट, दूसरा है एक्सरसाइज व्यायाम, तीसरा है स्लीप यानी कि निद्रा, चौथा है स्ट्रेस यानी कि तनाव और पांचवा है ड्रग्स यानी कि नशीले पदार्थ और दवाइयाँ। ये पांचों चीज़ें हमारे शरीर को कैसे इंजरी या डैमेज करती है, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं तो हमारे ऊपर जो वर्कलोड है हमारे शरीर पे वो बढ़ जाता है। जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है, स्टमक को ज़्यादा काम करना पड़ता है, इंटेस्टाइन्स को ज़्यादा काम करना पड़ता है। इसके बाद वो सारा जो एब्जॉर्ब होता है हमारे शरीर में वो सब लिवर में जाता है, लिवर को ज़्यादा काम करना पड़ता है उसको मेटाबोलाइज करने के लिए। और फिर जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स निकलते हैं लिवर से वो इंटेस्टाइन के ज़रिए या किडनी के ज़रिए हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो कुल मिला के अगर हम ज़्यादा खाना खाते हैं तो पूरे शरीर को ज़्यादा काम करना पड़ता है, और अगर ज़्यादा काम करेगा तो शरीर की घिसाई भी ज़्यादा होती है और इंजरी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा हमारे भोजन में अगर कुछ ऐसे पदार्थ हो जो हमारे शरीर को डायरेक्टली डैमेज कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारी आजकल के ज़माने में देखा गया है कि बहुत सारे खाने पीने में, सब्जियां में, फूल फ्रूट में मिलावटें होती है, इंसेक्टिसाइड लोग यूज़ करते हैं, और कुछ मटेरियल्स जिसे हम जेनोबायोटिक मटेरियल कहते हैं, यानी कि जो सॉइल में होता है लेकिन हमारे शरीर में नहीं होता, वो हमारे शरीर में सब्जियों के द्वारा या किसी और खाने के पदार्थ के द्वारा हमारे शरीर में एंट्री करता है, और ये हमारे शरीर के लिए बहुत टॉक्सिक होता है और हार्मफुल होता है और इंजरी हमारे शरीर में बढ़ सकती है। इसीलिए जब कभी भी हम खाएं तो कम मात्रा में खाएं, रोटेशन करते रहें हमारे फूड का। यानी अगर हम कुछ सब्जियां इस हफ्ते में खा रहे हो तो अगले हफ्ते में कुछ अलग सब्जियां खाएं और 2 से 3 हफ्ते का गैप दें उन सब्जियों के बीच, ताकि जो कुछ भी हमने मिलावट की चीज़ें खाई है वो भी 2-3 हफ्ते में हमारे शरीर से निकल जाए। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं, क्योंकि हर सीज़न में अलग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हिंदुस्तान में मिलते हैं और हमें उसी को फॉलो करना है। क्योंकि अगर कुछ मिलावट भी है उन फ्रूट्स में तो जब सीज़न बदलती है तो हम वो फ्रूट्स और सब्जियां खाना छोड़ देते हैं, तो अपने आप ही जो भी टॉक्सिक प्रोडक्ट्स है वो अपने आप ही अपने शरीर से धीरे धीरे निकल जाएंगे और हमारे शरीर को कम डैमेज होगा। तो इस तरीके से हम भोजन या डाइट को फॉलो कर सकते हैं। दूसरा है एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम। व्यायाम भी उसी तरीके से हमारे शारीरिक रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हमें व्यायाम नहीं करना चाहिए। यानी अगर हम 100% कुछ व्यायाम कर सकते हैं तो उसका 70% ही हमें करना चाहिए। अगर हम 10 किलोमीटर आराम से दौड़ सकते हैं तो हमें 7 किलोमीटर ही दौड़ना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा करने जाएंगे एक्सरसाइज तो वो हमारे शरीर को डैमेज करता है। और दूसरी चीज़ का ये ध्यान रखना चाहिए कि जब कभी भी हम एक्सरसाइज करें तो शरीर का कोई भी हिस्सा हमें दर्द नहीं करना चाहिए। अगर शरीर का हिस्सा दर्द करता है तो उसका मतलब ये है कि कुछ डैमेज हमारे शरीर को हुआ है, और कई बार एक्सरसाइज का उल्टा इफ़ेक्ट भी हो सकता है। सो उसीलिए हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज को उम्र के हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज जैसे कि वॉकिंग हम कर सकते हैं, थोड़ी बहुत वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, और इसके अलावा रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज जिसे हम
प्राणायाम या योगा जो फ्लेक्सिबिलिटी के काम आती है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे हमारे शरीर को कम से कम डैमेज हो। कई लोगों देखते हैं कि योगा जब वो शुरू करते हैं तो अपने एज के हिसाब से योगा की एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में जैसे एज बढ़ता है वैसे फ्लेक्सिबिलिटी हमारी कम होते चली जाती है और हम कोशिश करते हैं हमारे शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने के, और ओवर एक्सर्ट कई बार हम योगा करते करते कर देते हैं। इससे कई बार हमारे बैक को या नेक मसल को यानी कि गर्दन को या बैक में कई बार इंजरी हो सकती है। तो इसका हमें ध्यान देना ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज भी इतनी करनी चाहिए जिससे कम से कम हमारे शरीर को डैमेज हो। तीसरा है तनाव यानी कि स्ट्रेस। स्ट्रेस सबसे बड़ा कॉमन कारण है जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, क्योंकि स्ट्रेस सबसे ज़्यादा इंजरी हमारे शरीर को करता है। चाहे वो फिज़िकल स्ट्रेस हो कि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्ड मारी कर रहे हो, या फिर मेंटल स्ट्रेस हो। और मेंटल स्ट्रेस भी सेम हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो फिज़िकल स्ट्रेस करता है, इसलिए, और ये सारे स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, इसलिए कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है जब कभी भी हमें फिज़िकल या मेंटल स्ट्रेस हो। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि फ़िज़िकल और मेंटल स्ट्रेस कम से कम करें, और उसे कम कैसा करना वो मेरे पिछले वीडियोस में मैंने डिटेल्स में बताया है। आप स्ट्रेस के मेरे वीडियोस देख सकते हो इसी चैनल पे, उसमें सारा डिटेल्स मैंने समझाया है कि आपको स्ट्रेस कैसा कम करना है। चौथा है स्लीप यानी कि निद्रा। निद्रा एक बहुत महत्व की चीज़ है हमारे दिनचर्या में, और हमें कम से कम 7 से 8 घंटा ज़रूर नींद रात को सोना चाहिए। अगर नींद नहीं आती किसी कारण से तो डॉक्टर को सलाह लें और नींद आने की दवाई आप ज़रूर से लें, क्योंकि नींद नहीं आने के कारण स्ट्रेस भी हो सकता है, कोई बीमारी भी हो सकती है, और अगर आप सोएंगे नहीं तो आपका स्ट्रेस लेवल और बढ़ेगा, बीमारियां बढ़ेंगी, जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और बहुत सारी बीमारियां आपको हो सकती है, जैसे कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, स्लीप एपनिया, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो स्लीप एक महत्व की चीज़ है, निद्रा एक महत्व की चीज़ है, और आपको 7 से 8 घंटा ज़रूर से सोना चाहिए। और पांचवी जो आखिरी चीज़ है वो है नशीले पदार्थ, जैसे कि तंबाकू, शराब, और कई लोग दवाइयाँ ज़रूरत नहीं होती है फिर भी लेते हैं, तो दवाइयाँ भी हमें कई बार डैमेज कर सकती है। और बहुत सारी नॉन एलोपैथिक मेडिसिन्स है, जैसे कि होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक, उसमें कई बार ये मेटल्स, हैवी मेटल्स का यूज़ करते हैं, और अगर हमने डॉक्टर की सलाह बिना अगर ये आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक दवाइयाँ ली तो इन दवाइयों के कारण भी कई बार प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट और होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट को पूछ के ही उतनी ही मात्रा में आपको दवाइयाँ लेनी है जितनी उन्होंने बताया है। उससे ज़्यादा अगर आप सेल्फ मेडिकेशन करेंगे तो वो हार्मफुल इफ़ेक्ट आ सकते हैं। उसी तरीके से कई लोग अपने आप में एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, स्टीरॉयड्स लेते हैं, ये सारी चीज़ें अपने बॉडी को इंजरी पहुंचाता है और हार्म पहुंचाता है, इसलिए इनसे दूर रहें। 2 महत्व की चीज़ें मैं ज़रूर कहूँगा, और इसके अलावा एक है तंबाकू। तंबाकू का सेवन बहुत डैमेज हमारे शरीर को करता है, हार्ट की डिजीज़, लंग की डिजीज़, ब्रेन की डिजीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, ये क्यों होती है? और आजकल तंबाकू का सेवन करने से ये बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि हम जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं उसमें कैडमियम बैटरी होती है, और ये कैडमियम सॉइल में जब जाता है ये सॉइल से टबैको के जो प्लांट्स होते हैं सबसे ज़्यादा कैडमियम एब्जॉर्ब करते हैं, और ये कैडमियम हम टबैको से हमारे शरीर में जाता है जो बहुत हार्मफुल है हमारे शरीर के लिए। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो हमारे शरीर के ग्लूकोज से रिएक्ट करते हैं, इसलिए डायबिटीज़ में जब ग्लूकोज लेवल हाई होते हैं तो ग्लाइकेशन का केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे ये जो भी टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हम खाते हैं डाइट में वो ग्लूकोज से रिएक्ट करते हैं, और ये बहुत हार्मफुल होते हैं हमारे शरीर के लिए। जब ये लिवर में बनते हैं या किडनी से निकलते हैं तो लिवर की और किडनी की बीमारियां भी कर सकते हैं। तो इसलिए डायबिटिक को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और हो सके उतना डायबिटीज़ को होने नहीं देना, और ब्लड शुगर को हमें कंट्रोल करना है। जो और एक बीमारी है वो है हाइपोथायरॉयडिज़म। हाइपोथायरॉयडिज़म में हमारा मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। उसका मतलब ये है कि शरीर को डैमेज बहुत इजीली होता है और रिपेयर वर्क बहुत कम होता है।
इसलिए रिपेयर वर्क नहीं होने के कारण, डैमेज ज़्यादा होने के कारण हाइपोथायरॉयडिज्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हरदम ज़्यादा मिलेंगे आपको, क्योंकि शरीर का डैमेज इतना होता है और कोलेस्ट्रॉल बनते रहता है। सो इसके कारण हाइपोथायरॉयडिज्म का तुरंत लेवल्स चेक करने चाहिए और तुरंत इलाज करवाना चाहिए, जिससे हमारे शरीर को कम से कम डैमेज हो। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ और अगले आने वाले पार्ट में हम देखेंगे कि हम कोलेस्ट्रॉल का लेवल दवाइयों से कैसे कम कर सकते हैं और वो दवाइयों एक्चुअली क्या काम करती है और वो दवाइयों के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।